जब कभी सत्ता अकेले पाने में जब कभी बंधन होता है, सुना है तभी तो आपस में गठबंधन होता है। ये पंक्तियां वर्तमान भारतीय राजनीतिक स्थिति पर पूर्णतः लागू हो रही है। सत्ता की चाहत, लोकतंत्र की जरूरत और संविधान का पालन करते हुए जब कोई एक को बहुमत नहीं मिल पाता है, तब शुरू होता है राजनीतिक समझौता का दौर। यहाँ पर सवाल उठता है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक समझौतों का दौर पहली बार कब आया था। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि गठबंधन का अर्थ एवं राजनीतिक गठबंधन आखिर होता क्या है, और साथ ही साथ इसकी इतिहासी परिष्टपूर्ण और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोलिशन लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना होता है। राजनीति में इसका इस्तेमाल विभिन्न राजनीति समूहों के बीच बने अस्थायी गठबंधन के लिए किया जाता है। भारत में जब संविधान लागू हुआ, तब देश का संचालन का उत्तरदायित्व चुनी हुई सरकार को दिया गया और इसके लिए चुनाव की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। भारत में सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों को आम चुनाव में बहुमत हासिल करना पड़ता है, लेकिन जब एक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तब विभिन्न दल एक साथ आकर गठबंधन सरकार के गठन करते हैं। भारत की राजनीति इतिहास में केंद्र और राज्य के स्तर पर कई बार सरकारों का गठन हो चुका है। सबसे पहले आजाद भारत के गठबंधन के प्रयास 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिसके तहत उन्होंने सरकार के कश्मीर नीतियों की विरोध करने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एनडीएफ नाम से गठबंधित बनाया। इसमें 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा संसदों का समर्थन प्राप्त था। केंद्र में पहली बार 1977 में गठबंधन सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिससे मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। बाद में कांग्रेस ने 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त सरकार का गठन किया, लेकिन 1989 में फिर गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद 1996-98 में संयुक्त मोर्चा की 2 अस्थिर सरकारों का गठन हुआ। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक परिस्थिति को समझते हुए मौखिक गठबंधन के जगह घोषित गठबंधन करते हुए एनडीए का गठन किया। अगर बात यूपी की जाए तो वर्ष 2004 के आम चुनाव में एनडीए का सामना करने के लिए कांग्रेस समर्थी पार्टियों ने यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया था। यहाँ पर यह जानना दिलचस्प होगा, एनडीए और यूपीए सरकार कब कब देश में रही। भाजपा के नेतृत्व में बने एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2 सरकार बनाई। गठबंधन ने 9 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक अपनी सरकार चलाई थी। इस गठबंधन में भाजपा के साथ अंतर्मुख बिजद, अकाली दल, शिवसेना, टीएमसी जैसे दल शामिल थे। इसके बाद 2 आया कांग्रेस के संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए का मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2004 से 2014 तक 2 बार सरकार चलाई। इस गठबंधन में एनसीपी, राजद, लोजपा, डीएमए, तृणमूल, झामुमो जैसा दल शामिल थे और कुछ दलों ने बाहर से समर्थन दिया था। इस तरह देखा जाए 2004 में पहली बार एनडीए बनाम यूपीए का राजनीतिक मुकाबला हुआ था, जिसमें यूपीए ने बाजी मारी थी। उसके बाद 2009 के चुनाव में यूपीए विजय रहा था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में बेहतरीन वापसी की और तब से अब तक सत्ता पर काबिज है। अब आपके सवाल में यह आना वाजबी है कि ये इंडी गठबंधन क्या है और कैसे बना। बात करते 2023 के जब एनडीए का सामना करने के लिए इंडी गठबंधन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन 28 दलों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा के रूप में स्थापित हुआ और 2024 के चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच लड़ा गया, जिसमें एनडीए के भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें हासिल की है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जैसा प्रमुख सहयोगियों ने गठबंधन की सीटों में क्रमशः 16 और 12 सीटें जोड़ी है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 233 सीटें जीती। इस ब्लॉक में कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें और डीएमके को 22 सीटें मिली। और इसके अलावा अन्य दलों निर्दलीय संसद के निचले सदन में कुल 18 सीटें जीती है। इस परिणाम के आधार पर हम
कह सकते हैं कि भारत में अभी भी गठबंधन सरकार ही कार्य करेगी। ये थी पूरी अपडेट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तो चलो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद।